वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। मैं हूं प्रोफेसर फजल रहमान शामिल और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 तरह की टेस्टिंग होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो ये जो सिंपल बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग है, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है, जिसमें हम अपने कोड को टेस्ट नहीं करते, हम अपने सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर को टेस्ट नहीं करते, बल्कि हम अपने सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं कोड में जाए बगैर। तो इसकी एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं सिंपल बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। तो ज़रा देखते हैं कि इस टेस्टिंग टेक्निक में क्या होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेरिएबल है x1 और हम सपोज ये कर रहे हैं कि x1 वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो हो सकती है 10 से लेकर 90 तक, यानी कि 10 से लेकर 90 तक कोई भी नंबर x1 वेरिएबल में स्टोर हो सकते हैं। तो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और हमने यूज़र को कहा कि चलो भाई कोई नंबर एंटर करो। तो अब हमने सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरह से बनाना है कि नंबर जो है वो जब यूज़र एंटर करे तो वो 10 से लेकर 90 तक कोई भी नंबर एंटर करता है तो वो नंबर हमारा सिस्टम एक्सेप्ट करे। इसके लिए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब हमने अपना सॉफ्टवेयर बना लेना तो हमने उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है। हमने कैसे टेस्ट करना है? हमने अपने आप को एंड यूज़र तस्वर करके अपने सॉफ्टवेयर को कुछ इनपुट्स देनी है और हमने देखना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है क्या करेक्टली बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या करेक्टली रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा। तो इस केस में हमने x1 वेरिएबल लिया और हमने ये 5 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू, तो अब इस 10 से लेकर 90 तक की रेंज में अगर आप देखें तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 10। मेन प्लस यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है उससे एक इंक्रीमेंट करना है आपने। तो मिनिमम वैल्यू 10 है तो इसमें एक इंक्रीमेंट किया तो 11 हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपने एक नॉमिनल वैल्यू लेनी है। नॉमिनल वैल्यू से मुराद है कोई सी दरमियान की एक वैल्यू। अच्छा, अब 10 से लेकर 90 के दरमियान अगर हम देखें तो एक दरमियान में एक वैल्यू आती है 50, तो नॉमिनल में मैंने 50 रख दिया। इसी तरीके से अब हमने देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। यहाँ पर देखें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 90, तो यहाँ पर मैंने मैक्स में लिख दिया 90। इसी तरीके से हमने एक मैक्स माइनस वैल्यू भी फाइंड करनी है जो कि मैक्सिमम से एक 1 टाइम डिक्रीमेंट करेगी। तो मैक्सिमम 90 है तो इसको हमने 1 टाइम माइनस किया तो ये आ गया 89। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास ये 5 टेस्ट केसेस बनेंगे। फार्मूला क्या है टेस्ट केसेस का कि सिंपल बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग में जो टोटल टेस्ट केस होते हैं, जितने हमारे पास टोटल वेरिएबल्स होते हैं उनका हम 4 पे मल्टीप्लाई करते हैं और उनमें एक ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये जो एक 1 हमने ऐड किया, ये हमने क्यों ऐड किया? ये हमने नॉमिनल के लिए ऐड किया है। बाकी 4 वैल्यूज हमारे पास ये हो गई, मेन प्लस, मैक्स माइनस और मैक्स, और फार्मूले में जो 1 है वो इस नॉमिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये 5 टेस्ट केस बनेंगे। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो चलें यहाँ पर अब हम देखें हमारे पास जो नॉमिनल वैल्यू है वो है 50। अब हमने 2 वेरिएबल्स लेने हैं, x1 और x2। यहाँ पर देखें कि x1 की नॉमिनल वैल्यू है 50 और x2 की नॉमिनल वैल्यू है 45 और x1 की मिनिमम वैल्यू 10 और मैक्सिमम वैल्यू 90 और x2 की मिनिमम वैल्यू 20 और मैक्सिमम वैल्यू 70। अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और उन पर हम सिंपल बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग अप्लाई करते हैं तो हमने कैसे करनी है। हमने 2 वेरिएबल ले लिए। अब हमने क्या करना है, हमने x1 की जो पहली वैल्यू है उसको दूसरे वेरिएबल की नॉमिनल वैल्यू के साथ उसका एक सेट बनाना है। तो ये हमारा पहला टेस्ट केस होगा। पहले टेस्ट केस में x1 की वैल्यू है 10 और x2 की वैल्यू है 45। x1 की वैल्यू है 10 और x2 की वैल्यू है 45। हमारा जो दूसरा टेस्ट केस बनेगा उसमें हम x1 की दूसरी वैल्यू जो कि 11 है उसका हम पेयर बनाएंगे x2 की नॉमिनल वैल्यू के साथ। तो हमारे पास जो दूसरा टेस्ट केस बनेगा वो बनेगा 11 और 45। यानी कि हम जब इनपुट देकर चेक करेंगे तो हम एक दफ़ा x1 की वैल्यू 11 एंटर करेंगे और x2 की वैल्यू 45 एंटर करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है
वो ठीक तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम x1 की नेक्स्ट वैल्यू 50 को लेंगे और x2 की नॉमिनल वैल्यू के साथ इसका टेस्ट केस बनाएंगे, तो हमारे पास तीसरा टेस्ट केस आ जाएगा। फिर हम x1 की नेक्स्ट वैल्यू को x2 की नॉमिनल के साथ उसका पेयर बनाएंगे और हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट केस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x1 की नेक्स्ट वैल्यू का पेयर x2 की नॉमिनल वैल्यू के साथ क्रिएट करेंगे और हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट केस आ जाएगा। तो अब आप देखें कि हमने x1 वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ को x2 वेरिएबल की नॉमिनल वैल्यू के साथ पेयर बना के टेस्ट केसेस तैयार कर लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके उलट करना है। अब हम x2 की तमाम वैल्यूज़ का पेयर x1 की नॉमिनल वैल्यू के साथ क्रिएट करेंगे। 20 का पेयर किया 50 के साथ और हमारे पास पहला टेस्ट केस तैयार हो गया। दूसरी वैल्यू 21 का हमने पेयर तैयार किया नॉमिनल के साथ और हमारे पास दूसरा टेस्ट केस तैयार हो गया। नेक्स्ट वैल्यू 45 का हमने x1 के नॉमिनल के साथ पेयर बनाया और हमारे पास एक और टेस्ट केस आ गया। नेक्स्ट वैल्यू 69 का हमने पेयर बनाया 50 के साथ और हमारा एक और टेस्ट केस रेडी हो गया। आखिरी वैल्यू का हमने टेस्ट केस बनाया इस वेरिएबल की नॉमिनल वैल्यू के साथ, हमारे पास एक और टेस्ट केस आ गया। तो इस तरीके से हम सिंपल बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग दो वेरिएबल्स पर अप्लाई करके अपने टेस्ट केसेस जनरेट कर सकते हैं। चलिए अब मिसाल के तौर पर हमारे पास, तो चलें इस एग्जांपल के बाद ये जब भी हम एग्जांपल कर रहे हैं तो जो फाइनल जो हमारे पास टेस्ट केसेस बनेंगे वो ये वाले टेस्ट केसेस होंगे जो कि इस तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 टेस्ट केसेस यहाँ पर हमारे पास बनकर आएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि सिंपल बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग तीन वेरिएबल्स पर कैसे काम करती है। x, y और z तीन वेरिएबल्स हैं। तीनों वेरिएबल की मिनिमम, मिन प्लस, नॉमिनल, मैक्स माइनस और मैक्स वैल्यूज हमने ले ली।